Hello student, in this video we are going to discuss exercise 15.1. Question number 1. In a cricket match, a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls. She played. Find the probability that she did not hit the boundary. तो यहाँ पर हमें did not hit the boundary. Total outcome, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितनी बॉल उसने क्या की थी, खेली थी, ऑफ आउटकम 30. कितने टाइम्स उसने बाउंड्री को वो किया था, 6 टाइम्स. तो हमें प्रोबेबिलिटी करनी है नॉट हिट द बाउंड्री. हमारे इस पर इवेंट क्या है, शी नॉट हिट द बाउंड्री. कितने बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया. टोटल बॉल खेली 30 टाइम्स, 30 बॉल खेली और उसमें से उसने 6 टाइम बाउंड्री को हिट किया. तो इट मीन्स 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं कर पाई. ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है किसकी, नॉट हिट द बाउंड्री. नॉट हिट द बाउंड्री. तो इवेंट हमारा क्या है, नॉट हिट द बाउंड्री. तो PE इक्वल टू कितने टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, 24 टाइम्स. कितने टाइम्स, कितने टोटल आउटकम क्या है, 30. हमारे पास फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इस समय फेवरेबल क्या है 24, क्योंकि हमारा जो इवेंट है नॉट हिट द बाउंड्री है, और टोटल जो आउटकम है 30. तो ये आ गया 24 अपॉन 30, और इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो 8 अपॉन 10 एंड 2/5. ओके, sorry, it is not 2/10, it is 4/5, not 2/5, it is 4 हमने कैंसिल किया 2 से, 4/5. क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded. Number of girls in family and number of families 2, 475, 1, 814, 0, 211. Compute the probability of families chosen at random. Number first 2 girl, number second 1 girl, number third no girl. Also check whether the sum of this probability is 1. एक 1500 फैमिली में रेंडमली जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट किया गया और डाटा नीचे दिया हुआ है. क्या डाटा दिया हुआ है कि 2 लड़कियां हैं, ऐसी कितनी फैमिली है 475. 1 लड़की है जिसके पास 1 गर्ल है, वो कितनी फैमिली है 814, और जिनके पास लड़कियां नहीं है वो फैमिली है 211. अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 गर्ल हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी. अब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैं. नंबर ऑफ फैमिलीज, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास है 1500. इट मीन्स ये क्या है, टोटल आउटकम्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 1500. सेम, अब हमें पूछा है गर्ल चाइल्ड जिसकी 2 गर्ल है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 2 गर्ल. तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिलीज having 2 girl, having 2 girls, कितनी फैमिली है ऐसे, ये है 475. तो ये क्या हो गया हमारा 475, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम.
तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा 475। अब आपको अच्छे से पता है कि हमें क्या निकालनी है, पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसको हम लिखते हैं PE। यहाँ पर E क्या है, नंबर ऑफ टू गर्ल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर्स ऑफ आउटकम्स। अब आपको पता है फेवरेबल कितने हैं 475 और टोटल कितने हैं, तो ये हो गया फेवरेबल हमारे हैं 475 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 1500। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कीजिए, जितना कट सकता है उतना हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हम कैंसिल कर लेते, 5 से कर लेते, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 0 अभी भी ये कैंसिल हो सकता है 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30 और 0, तो यह आ गया आपका 19 अपॉन 60। अब सेकेंड जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था नंबर ऑफ, क्या था सेकेंड क्वेश्चन में था वन गर्ल। अब वन गर्ल जो है कितनी है हमारे पास, वही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 1500। क्वेश्चन वही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 1500 और वन गर्ल कितने पास है, तो ये हो गया 814। तो नंबर ऑफ किसके बारे में बात चल रही है, वन गर्ल के, तो फेवरेबल क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो आउटकम कितने हैं 814 इक्वल टू 814। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हमारे पास इवेंट क्या है इस समय, वन गर्ल है, तो ये हो गया 814 अपॉन 1500 और इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल कीजिए जितना भी ये स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो 2 से 2 4 ज़ा 8, 0 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 0। अब देखिए अगर और कैंसिल हो सकता है ये, तो हम इसको करेंगे, शायद मेरे ख्याल अब ये और कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नंबर थर्ड वन है नो गर्ल। तो इतने कितनी है ऐसे नो गर्ल वाली फैमिलीज 211। कितनी फैमिलीज है 211 फैमिलीज। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास PE ये फेवरेबल इवेंट 211, टोटल आउटकम्स 1500, वही फैमिलीज हैं, और ये हो गया हमारे पास 211 अपॉन 1500, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा इसका नो गर्ल का वो आया। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वो था चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी आती हैं उनको क्या होगा, उनका जो सम है वो हमेशा 1 होता है। तो हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इवेंट है, तो PE1 PE2 और PE3 कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, और हमें पता भी है ये सम कितना आने वाला है, इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था और यहाँ यही पूछ रहा है, तो हम चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था, जो फर्स्ट वो था 19 अपॉन 60, तो 19 अपॉन
60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500। आप इधर इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 1500। ठीक है, कितने टाइम्स ये जाएगा इसको चेक कीजिए कि कितने टाइम जाएगा। 6 2 ज़ा, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 30। तो चलो यहाँ पर मैं करके देख लेती हूँ। यहाँ हम करते हैं 60 से, ये कैंसिल हो गया, बचा 6 2 ज़ा 12, 30। तो 6 5 ज़ा 30, 25 टाइम्स। 25 इंटू 19 प्लस कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 इंटू 4 07 प्लस 1 टाइम्स, तो 211। 1 से किसी को भी वो करेंगे मल्टीप्लाई, वही आएगा। तो अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 इंटू 19, 25 9 ज़ा 225, कैरी बचा 22, 25 1 ज़ा 25 और 22, ये हो गया 47 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और प्लस 211 अपॉन 1500। इन सब का सम करते हैं तो ये कितना है 1500 अपॉन 1500। ये कैंसिल हुआ, 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो इनका सम कितना है, इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, refer to the example 5, section 14.4, chapter 14. Find the probability that a student of the class was born in August. ये आपको क्वेश्चन जो है चैप्टर 14 में से है, जो कि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। In a particular section of a class 9th, 40 students were asked about the month of their birth, and following graph was prepared for the data so obtained. ये डाटा दिया हुआ है 40 स्टूडेंट का, जिनकी बर्थ पूछा था मंथ की, किस किस मंथ में हुए हैं, और उससे ये डाटा बनाया गया है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 14 का डाटा लिया हुआ है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें अगस्त में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मेज़र करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स है 40। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 40 इक्वल टू 40। अब हमें बात किसकी करनी है, इवेंट क्या हमारा, केवल और केवल हमें अगस्त में जितने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मंथ आता है वो हमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट तो हमें स्टूडेंट जो किस में पैदा हुए हैं, केवल अगस्त में पैदा हुए हैं उनका, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज बर्न ऑन, स्टूडेंट बर्न ऑन अगस्त। कितने स्टूडेंट बर्न हुए अगस्त में, हमें इस डाटा से, इस टेबल से देखना पड़ेगा। और हमें ये दिख रहा है कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं, तो ये 6 आ गया। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम बात करें केवल अगस्त के स्टूडेंट की इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे आगे वो हैं फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 6। और हमें पता है हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो हम रख लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल है 6 और टोटल है 40। तो ये हो गया हमारा
कैंसिल होता है 3/20, तो 3/20 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 4. 3 coins tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. 3 coins जो है इनको टॉस किया गया, ठीक है, एक के बाद एक, और क्या रिजल्ट मिला, ये डाटा दिया हुआ है, आउटकम्स मिले और फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीट हुआ. 3 हेड जो है वो 23 टाइम्स आए, 2 हेड जो है 72 टाइम्स आए और 1 हेड 77 टाइम्स आया. और एक बार ऐसा भी टाइम आया जब कोई भी हेड नहीं आया और वो टाइम्स कितने बार आया, वो 28 बार ऐसा चांस आया. इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन, वापस से, ये तो डाटा था, वापस से टॉस किया गया. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप. अब हमें 2 हेड्स बताने, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ 3 कॉइन्स टॉस. तो कितने बार 3 कॉइन्स जो है वो टॉस हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, टोटल number of tosses of 3 coins. 3 coins, कितने बार 3 coins जो हुए टॉस हुए हैं, तो वो कितने टाइम्स थे, 200. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 200. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 200. नेक्स्ट है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड. नंबर ऑफ, हमें पता क्या लगाना, ये हमारा इवेंट है. नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड. 2 हेड कितनी बार आए, 2 हेड्स. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में 2 हेड्स कितनी बार आए, 3 हेड 23 टाइम्स, तो 2 हेड है 72. इट मीन्स हमारा इवेंट ये था, तो क्या हो गया, ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 72. हमारे पास फॉर्मूला है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको ध्यान है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट मीन्स 72 अपॉन 200. ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लाना है. 36 अपॉन 100, फिर 2 से 18 अपॉन 50, फिर 2 से 9 अपॉन 25, तो ये आ गया हमारा 9 अपॉन 25. ये आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relation between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table. एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने सर्वे किया 2,400 फैमिलीज पे, एक रैंडम सर्वे था, और ये पता लगाया, ये रिलेशन की इनकम लेवल दिया हुआ है और व्हीकल्स क्या क्या हैं जिसकी की इंफॉर्मेशन उन्होंने टेबल में दी है. मंथली इनकम दी हुई है, व्हीकल्स पर फैमिली दिए हुए हैं. मंथली इनकम लेस देन 7,000 है, तो व्हीकल्स जिनके पास 0 व्हीकल्स हैं, है ही नहीं, वो 10 हैं. जिनके पास 1 व्हीकल है, ऐसी 160 फैमिलीज हैं. जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, ऐसी 25 फैमिलीज हैं, और 2 व्हीकल से ज़्यादा वाली 0 फैमिलीज हैं. सेम यही टेबल दिया हुआ है, 7,000 to 10,000, 0, 305, 27 और 2, 10,000 to 13,000, 1, 535, 29 एंड 1. आप टेबल देखिए, ठीक है ना. नेक्स्ट है 13,000 to 16,000, 2, 469, 59 एंड 25. 16,000 और अबोव 1, 579, 82 एंड 88. ये टेबल गिवन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए. अब सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फैमिली चूजन इज
अब हमें एक फैमिली चूज की गई। अब क्या उसने दे रखा है, कौन सी फैमिली चूज की गई, अलग अलग क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। सैलरी जो है वो कितनी अर्न कर रहे हैं, 10,000 से 13,000 के बीच, और उनके पास व्हीकल्स जो हैं वो हैं 2 व्हीकल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले हमें पता है नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हैं। तो नंबर ऑफ फैमिलीज है 2,400, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पर यदि हम टेबल को देखें, अर्निंग 10,000 to 13,000 अर्न करने वाली फैमिलीज कितनी हैं। तो नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग कितनी अर्निंग है फर्स्ट क्वेश्चन में, 10,000 to 13,000 पर मंथ ओनिंग कितने व्हीकल्स है, 2 व्हीकल्स। ठीक है, वो फैमिलीज हमारे पास है। आप देखिए 10,000 to 13,000, ठीक है, 2 व्हीकल्स वाली फैमिलीज हैं 29। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमें इनके बारे में पता लगाना है। तो फेवरेबल आउटकम जो है हमारे वो क्या हो गए, आउटकम्स हमारे पास आ गए 29। और टोटल आउटकम्स क्या थे, नंबर ऑफ फैमिलीज है 2,400, तो टोटल आउटकम्स थे हमारे पास 2,400। तो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कौन सा इवेंट है ये, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ ओनिंग 2 व्हीकल्स। और ये हमारी क्या थी, इवेंट था। तो वो इवेंट कौन सा है, कितनी ऐसी फैमिलीज, 29। तो ये आ गया 29/2,400। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कीजिए, और अगर कैंसिल नहीं हो सकता है तो ये हम एज इट इज छोड़ेंगे। तो ये शायद किसी भी टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर हो गया 29/2,400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, मैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। एक ही व्हीकल्स है उनके पास और अर्न कितना कर रहे हैं, 16,000 या उससे अबो। हमें पता है कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम हमने एक बार बता दिए थे इस क्वेश्चन में। टोटल आउटकम्स हमारे पास जो फैमिलीज हैं वो 2,400 है, 16,000 और उससे अबो और 1 व्हीकल्स। तो हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में 16,000 और अबो और 1 व्हीकल्स, 16,000 और अबो और 1 व्हीकल्स वाली हैं 579 फैमिलीज। तो हम इसको लिख लेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एक्जैक्टली 1 व्हीकल्स। वन व्हीकल कितनी ऐसी फैमिलीज, 579, अभी हमने देखा था टेबल में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फेवरेबल इवेंट या आउटकम्स। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ
favorable outcome इक्वल टू 759। अब हमारे पास जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हमारे फेवरेबल आउटकम्स की, वो था 579 जो इवेंट है हमारा, ठीक है ना। और वो क्या था, 1 व्हीकल्स, तो ये हो गया 579 अपॉन 2400। और इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज ये यहीं पे रहेगा। थर्ड पार्ट है इसका, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स। चलिए हमें पता है टोटल आउटकम्स हमारे पास 2000 है, टोटल आउटकम्स 2400 एंड फेवरेबल आउटकम। अब तक आपको पता चल गया होगा फेवरेबल आउटकम कौन से हैं। फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कौन से आएंगे, 7000, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स। चलिए हम देखते हैं हमारे टेबल से कि क्या पोजीशन है। 7000 से लेस देन कमाने वाली फैमिली, वो कम कमाने वाले अर्न करने वाली फैमिलीज जिनके पास कोई भी व्हीकल्स नहीं है, वो है 10। कितनी फैमिलीज है, 10। तो यहाँ पर ही आ जाएगा फेवरेबल आउटकम 10। तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारे पास इवेंट है क्या है, डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स और सैलरी है लेस देन 7000, तो ये आ गया फेवरेबल है 10, टोटल 2400। और इसको हमने कैंसिल किया तो 1 बाय पी क्या हो गया, 10 अपॉन 2400 और 0 से 0 कैंसिल, 1 बाय 240। ओके। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अब व्हीकल्स कितने, मोर देन 2। चलिए हम देख लेते हैं अपने जो हमारा टेबल है उसको। मोर देन 2 व्हीकल मीन्स ये वाला 88 और 88 नहीं 25, क्योंकि 13,000 से 16,000 तक अर्न करना है। और मोर देन 2 व्हीकल्स, तो ये है 25। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2400, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, अभी हमने देखा था 25। तो हमारे पास जो हमारा इवेंट है फेवरेबल आउटकम का, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन 2400। ये हो गया, ये कट जाएगा किससे, देखिए कटता है किसी से कि नहीं, ये कट जाएगा किससे, 5 से करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 0, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30। इट मीन्स ये आया कितना, 1 अपॉन 96। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास एक से ज़्यादा, एक तो है लेकिन एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है। चलिए हम डाटा देखते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा था। हम देखते हैं एक एक व्हीकल्स कितनी फैमिली के पास हैं। तो हमने देखा 160, 305, 535, 469, 579, इतनी फैमिली है जिनके पास क्या है, एक ही व्हीकल से, और हमें एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो चलेगा। इसका टोटल हो गया 2048। अब ऐसी भी फैमिली है जिनके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है, वो भी क्या आएंगी भाई, एक या
एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ऐसी फैमिलीज़ हैं 10, 1, 2 और 1, 14 फैमिलीज़ हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल फैमिलीज़ जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है वो कितनी हो गई है, इन दोनों का सम। तो हम यहाँ करते हैं इसको कि सबसे पहले हमें पता है टोटल आउटकम्स हमारे हैं, टोटल आउटकम्स सेम रहेंगे, 2400 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब हमें वो फैमिलीज ढूंढनी है जिनके पास क्या है, लेस देन, वो नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज owning not more than 1 vehicles, ठीक है, not more than 1 vehicles। अब ऐसी फैमिली कितनी है जिसके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है, वो है 14, और जिनके पास 1 व्हीकल्स हैं वो हैं 2048। अभी हमने टोटल किया था, इन दोनों का सम हो गया 2062। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पीई। अब हमारे पास जो था नॉट मोर देन, तो नॉट मोर देन कितने आए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, 2062। तो ये आ गया 2062 अपॉन 2400। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे, 1031 एंड 1200, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये हो गया हमारे पास 1031 अपॉन 1200, ये हमारा आंसर आया इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट, do this all question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.